शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे दोस्त, हमारे दिल अजीज़, ख़ास तौर से हमारे क़मर चौश का इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हालात और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस सिपाही को सपोर्ट किया, मजलिस को सपोर्ट किया और आपने कहा कि बिल्कुल सैयद मोइन साहब मैं आपके साथ में हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क़मर चौश साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़मर बिन बदर अल जाबरी, मजलिस इनक़लाब मिल्लत दक्षिण नांदेड़ व लोकसभा का कैंडिडेट। मुझे कुछ दिनों से कुछ ज़िम्मेदारों के फ़ोन्स कॉल्स आ रहे थे और मुझसे पूछा जा रहा था कि क़मर भाई आप दो जगह से लड़ रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ, 2 जगह से लड़ रहा हूँ मैं और लड़ूंगा। तो उसमें कुछ ज़िम्मेदार जो लोग हैं, नांदेड़ के दानिश्वर जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे नाराज़गी जताई कि क़मर भाई आप कोई 1 सीट से लड़िए, हम भी आपका साथ देंगे। तो मेरी ज़िद थी कि मैं 2 सीट से ही लड़ूंगा और मैं 2 सीट से ही लड़ने वाला था। फिर कुछ दिन के बाद में वो इन ज़िम्मेदारों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने, और कुछ तंजीम है, उन्होंने मेरे से कुछ बातों कुछ उन्होंने मुझसे एक वादा किया कि देखो आज का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से अगर आप सैयद मोइन भाई को अगर सपोर्ट करेंगे, तायद करेंगे तो उनकी सीट्स निकलने के चांसेस है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो मैंने उनसे 2-3 दिन का वक्त मांगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा, तुरंत उसके कुछ दिन के बाद शायद उलमा इकराम का जो स्टेटमेंट आया, उनकी बाइट आई, तो और उनसे मैं मुतासिर हुआ। फिर मैं हमारे नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से मैंने राय मशवरा किया। उसके बाद फिर हमारा ये नतीजा निकला कि हाँ, हम सैयद मोइन भाई को, जनाब सैयद मोइन भाई को बिल्कुल पूरी तायद और पूरा सपोर्ट करेंगे। और नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, पर्दानशीन बहनों से, सारे नांदेड़ के जितने दक्षिण के लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले 20 नवंबर को जनाब सैयद मोइन साहब की पतंग के निशानी पर बटन दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आपका कुछ सवाल है, पूछ सकते हैं आप। लोकसभा से हूँ, मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। अभी मैं थका नहीं हूँ, ना ही थकूंगा। ये मेरी लड़ाई है और ये चालू रहेगी। आज ही मेरी वाजेगांव में बहुत बड़ी रैली थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी रैली थी, और कल की भी रैली है, कल सभा भी है। इंशाअल्लाह वो आगे हमारी ये लड़ाई चालू रहेगी और ये मेरा हक़ है, मेरा राइट है। मेरे जो मजलिस इनक़लाब मिल्लत के जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पदाधिकारी है, तो उनसे भी मैंने बात किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कहा कि आपको जो बेहतर लगा वो कीजिए। तो मैं लड़ रहा हूँ। नहीं, उसमें हमारी पार्टी नहीं है और हमारी पार्टी के ज़िले के अंदर अभी जो हमारा जो कैडर है, काम कर रहा है, वो उनकी नाराज़गी हमको नहीं लेना है। इसके लिए लोकसभा हमारा बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और हम वो लड़ेंगे, किसी हाल में भी लड़ेंगे हम। मिलता जुलता है तो दुकान अलग क्यों? नहीं, ये मजलिस इनक़लाब मिल्लत है, ये हर एक का राइट है। एक सोच है, राजनीति राजनीतिक एक सोच है। ये हमारी पार्टी का नाम मजलिस इनक़लाब मिल्लत है। जनाब मोइन साहब का जो पार्टी का है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हर किसी का एक हक़ है, राइट है, डेमोक्रेसी है, उसमें अपना अधिकार है। ठीक है, आप बोलिए। ये बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शेर हिंदुस्तान, हबीब मिल्लत, शोला बयां मुकर्रिर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कल शाम 17 तारीख़ को नांदेड़ में क़याम करेंगे और फिर
18 तारीख की दोपहर में 2 बजे अवामुन्नास से खिताब करेंगे। उर्दू घर के पास में देगरू नाका रोड पर एक जलसेआम रखा गया है। मैं तमाम नांदेड़ की अवाम से, ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप कसीर तादाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए हाजिर रहें। और दूसरी अपील ये भी करता हूँ कि कई बरसों के बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो नौजवान दिलों की धड़कन है, वो आपसे मुखातिब होने के लिए नांदेड़ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ठीक 2 बजे उर्दू घर के सामने देगरू नाकर पर आप तमाम लोग हाजिर रहकर मिल्ली इत्तेहाद का सबूत दीजिए और जलसे को कामयाब बनाइए।